ज़ही-नसीब, शुक्र है आप नजर तो आई। जी आप? इतने मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो? कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मैं नहीं कह रहा, ये तो मोहसिन नकवी कह गए। मुझे लगता है उर्दू शेर व शायरी से कुछ खास शगफ नहीं है आपको। सलीका भाभी कैसी है वो? खैरियत पूछ रही थी मैं उनकी। जी जी ठीक है वो। आप कहाँ जा रही हैं? आइए अंदर चलते हैं। नहीं, वो रोहेल के ससुराल वाले शाम में आ रहे हैं। बस उसी सिलसिले में दादी जान और सदफ बाजी से बात करने के लिए आई थी। एक से दो जाते हैं तो सोचा जरा बात अच्छी हो जाएगी। और फिर दुनिया देखी उन दोनों ने, अच्छी खासी उम्रें हैं। और फिर रिश्ते की सिलसिले में बड़े बुजुर्ग बात करें तो ज्यादा सही है। मुझे जाना है, मेहमानों के लिए जरा एहतमाम भी करना है, प्लीज। सुनिए तो। कैसी हो रोशी? अरे अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज ऑफिस आए हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला। तला के साथ कुछ काम था, मोहित साथ था इसलिए ज्यादा रुक नहीं सकता। मोहित नहीं आया हुआ है? कहाँ है? हाय मोहित। हाय रोश। इसीलिए जल्दी जाना चाहता था। मुझे पता था अगर इसने तुम्हें देख लिया ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उस दिन भी घर जाके मुझसे नाराज हो रहा था कि रोशी के पास मुझे रुकने क्यों नहीं दिया। मोहित तो अब मेरा दोस्त बन गया है। उस रोज भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। रोश पार्क पार्क जा रहे हो? मोहित से काफी दिनों से वादा था कि इसे पार्क लेकर जाऊंगा। हैव फन। कम। मैं साथ अरे चलो। मोहित, रोशी बाजी के घर जाने का वक्त आ गया, चलो उसको जाने दो। ओ अच्छा ओके, मैं भी साथ चलूं। डन। अंकल मैं भी साथ जा रही हूँ। पीछे जाके बैठो। आ जाओ मोहित, आ जाओ ना, मैं खड़ी हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ डिफरेंट सा करें। रिवर्स साइड। ओके, पहले ऊपर से नीचे आए, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके रेडी? लेट्स गो। आ जाओ। रेडी? यस।
जाओ आ जाओ आ जाओ, आ दो आ दो आ दो आ दो आ दो। वाह, चल जाओ नीचे। वेल डन, वेल डन। Well done, well done. Well done. गुड बॉय। मोहित, मैं दा के पास जा रही हूँ, तुम जाओ अकेले स्लाइड लो। क्या मतलब इस बात का? ब्रेव बॉय मोहित, चलो। मोहित, डरना नहीं है। माजरत बेटा, तुम घर जा रही थी और मोहित तुम्हें जिद करके यहाँ ले आया। हसास बच्चा है, इसलिए ज्यादा डांट डपट और सख्ती नहीं कर पाता। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैंने कौन सा घर जाके दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर करने के मंसूबों पर काम करना था। दिल भर के फारिग बंदी हूं मैं। मोहित तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारे साथ इतनी जल्दी उसकी दोस्ती हो गई। और सच तो ये है मोहित मेरे और तला के अलावा किसी और के क्लोज नहीं है। हर वक्त डरा सहमा हमारी सब कोशिशों के बावजूद। जानू बच्चा है अंकल मोहित इतना। मैं तो उसके साथ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और बोर नहीं होंगी। अंकल, आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें? मोहित के साथ क्या प्रॉब्लम, यही जानना चाहती हो ना? आप लोग आते हुए जैस्मीन को नहीं लाए साथ? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की ससुराल नहीं जाती। बेगम साहिबा शामी कबाब वो लेकर आऊं? बेगम साहिबा फ्रिज से मीठा लेकर आ जाऊं? एक तो तुम्हारी बेगम साहिबा से कान पक गए हैं। कितना उठा लेते हो महीने का? माशाल्लाह से मेरा रोहेल लाखों में कमा लेता है। बहुत लाडली है हमारी बहन। शादी के बाद उसको यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो 5G की स्पीड से ज्यादा था, आप तो बिल्कुल ही 50G की स्पीड से जा रहे हैं। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और आप शादी के बाद के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। क्या मतलब है? मिठाई खा ली तो बात पक्की? खाला के सामने मैंने अपनी माँ को लड्डू खिलाया। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिश्ता पक्का ही है। वो तो बस रोहेल की हुई आदत है मजाक करने की। मगर मुझे ज्यादा मजाक पसंद नहीं है। चलो कमरा दिखाओ, शादी के बाद जैस्मिन जहाँ रहेगी। इतना प्यारा बच्चा है अंकल, मेरा दिल दुखता है। ये पैदाइशी मसला है। मोहित क्यों नहीं ठीक से बोल पाता? नहीं, हंसने खेलने वाला, बहुत बातें करने वाला मोहित एक नॉर्मल बच्चा था। तीन साल पहले उसकी 5वीं सालगिरह होने वाली थी। एक एक्सीडेंट में इसके मामा बाबा इस दुनिया से चले गए। गाड़ी में मोहित भी था।
उस हादसे का इस मासूम के ज़हन पर ऐसा असर हुआ कि उसके बाद ये बोल नहीं सका। शायद ये खौफ से चीखना चाहता था, मगर अपने सामने अपने माँ बाप को जख्मी हालत में देखकर इसकी आवाज हमेशा के लिए इसके अंदर ही घुट के रह गई। I'm so sorry, uncle. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त आपको क्या बोलूं। मोहित के पेरेंट्स मतलब आपका दूसरा बेटा और बहू? मेरा हंसता खेलता जवान बेटा और बेटी से ज्यादा प्यारी बहू हमेशा के लिए इस दुनिया से चले। Uncle, I'm so sorry. क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ? अंकल अंकल आर यू ओके? अंकल आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? सांस अंकल पानी पिए। समझ अंकल पानी पिए। ना बिल्कुल ठीक है अंकल। यार आप अंकल सांस ले सांस ले सांस ले सांस ले। मुझे अपना फोन दे। फोन दा बिल्कुल ठीक है। दा बिल्कुल ठीक है। वैसे आपने कहा था कि आपके 4 बेटे हैं। सनी से तो मुलाकात हो गई और राजू तो कहीं बाहर है ना? बाहर कहाँ, वो तो अंदर है। अंदर? अंदर क्या मतलब? अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है ना उसका। जल्दी आ जाएगा, फिर आपसे ले आऊंगी मिलवाने। हाँ भाई, कमरा देखा है? अम्मा छोटे छोटे दरबे जैसे कमरे हैं। ये थोड़ा ठीक है, ड्राइंग रूम के सामने वाला। हाँ, पर बेटा वो तो मेरा कमरा है। शादी के बाद जैस्मिन को आ जाएगा खाला जी। मैं फर्नीचर ऑर्डर कर रहा हूँ, आप कमरा खाली करवा दीजिए। जैस्मीन को खुले घर और बड़े बड़े कमरों में रहने की आदत है। जी जी, आप लोग बेफिक्र रहें। आपकी बेटी जैस्मीन को इस घर में कभी तंगी नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ मेरी बहन की आंखों में आंसू आया और उधर बंदा। आप बताएं, मंगनी की रस्म कब करनी है? 25 तारीख को राजू आ रहा है वापस। इन्हें क्यों जहमत दे रही हो माँ? राजू आएगा तो तारीख तय करके खाला को बता देंगे, फिर झट मंगनी पट गया। सही हो गया है? सही है। वो शहजाद को भी बुला लेंगे। ये भी ठीक है, बुला लो। दा बिल्कुल ठीक है। दा को कुछ भी नहीं हुआ। दा बिल्कुल ठीक है। दा बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम पा को कॉल करते हैं। हाँ तो आ जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बैठो बैठो बैठो।
हेलो सर अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं उनको हॉस्पिटल लाई हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाए। वाह कब? मोहित बिल्कुल ठीक है, मोहित बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं प्लीज। आ रहे? हाँ आ रहे, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बाबा को क्या हुआ है? किधर है? दा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयत, हम लोग पार्क गए थे, बैठे हुए थे, बातें करते करते अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। I don't know what happened. ओके, सब ठीक हो जाएगा। आयत, आप मोहित को अपने घर लेकर जा सकती हैं। Of course. ओके। मोहित, दा को भी डॉक्टर अंकल ना बहुत कड़वी सी दवाई लगाएंगे और जब उनको दवाई देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तुम मेरे साथ चलो घर, हम अपनी नई वाली वीडियो गेम खेलेंगे। ओके, पापा को दा के पास जाना है, ठीक है? बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। क्यूट और इनोसेंट, इसकी क्यूटनेस पे किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये बहुत ही तेज और शरारती बच्चा है। आप लोगों को पता है ये मुझे वीडियो गेम्स में चीटिंग करके हराता है जी। जमान कुछ खाने को लेके आओ बच्चे। क्या खाओगे बेटा? चमन बुआ एक काम करें, आप फिलहाल फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स ले आएं और रात को जो खाना होगा वो मैं और मोहित आपको डिसाइड करके बताएंगे। और फिर हम लूडो खेलेंगे। हाँ एक मिनट, आप लोगों को पता है मोहित की फेवरेट गेम है लूडो। मोहित सब मिलके लूडो खेलेंगे रात को, ठीक है? और एक मिनट, मूवी भी देखेंगे। अंकल की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मोहित बेचारा मेरे साथ था, वो बच्चा इतना ज्यादा डर गया। रोशी बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो बच्चे को अपने साथ ले आई। अल्लाह आबिद साहब को सेहत अता करे। आमीन। इसका मतलब है उनका घर काफी दुखों से गुजरा है। मुझे तो लगता था कि मोहित सर तलहा का अपना बेटा है, ये तो मुझे अभी पता चला कि वो उनका भतीजा है। मेरा भी कई सालों से आबिद साहब से कोई राब्ता नहीं।
मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके जवान बेटे और बहू का इंतकाल हो चुका है। जिंदगी भर का दुख है भाई, बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला आबिद साहब को सेहत और सब्र दे। आमीन। आमीन। वेरी सैड। मोहित, तुम्हारे ड्राइवर अंकल तुम्हारा सारा सामान छोड़ गए, ठीक है? उसमें तुम्हारे कपड़े, स्कूल बैग, टॉय सब कुछ है। रोश पा रोश दा होम। मोहित ने पा को याद किया, पा की कॉल आ गई। हेलो। हेलो आयत, मोहित ठीक है? मोहित बिल्कुल ठीक है। अंकल कैसे हैं? बेहतर हैं, उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये मोहित आपसे बात करना चाह रहा है। आप प्लीज जल्दी से इससे वीडियो कॉल पे बात कर लें। ओके। कम 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 सिट। उसको हम यहाँ पे सिट करते हैं, ऐसे रखते हैं, हम दोनों नजर आएंगे। पा कम। मोहित, मैं कल घर आऊंगा। तुमने बस अच्छा बच्चा बनकर रहना है, ठीक है? सुल्तान अंकल ने तुम्हारी चीजें दे दी हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं? मोहित बहुत ब्रेव बॉय है, ये मेरे साथ आराम से आज रुकेगा। आप बस मोहित के दांत की अच्छी तरह से टेक केयर करें और डॉक्टर अंकल को बोले उनको बिल्कुल ठीक कर दें। आयत, आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मोहित का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरे और बाबा के बगैर कभी रहा नहीं। इस नॉटी बॉय की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी हमने टीथ ब्रश किए, इसके बाद हम एलियंस वाली स्टोरी सुनेंगे और फिर शायद पिल्लो फाइटिंग भी करें, फिर सोएंगे। अच्छा मोहित, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है? बी अ गुड बॉय। के पा बाय बाय। बताओ जरा, पूरा घर छोड़ के उनको एक मेरा ही कमरा पसंद आया? और कराओ मालदार घर में मेरा रिश्ता। दोनों माँ बेटे पूरे घर में ऐसे हक से फिर रहे थे जैसे वो मालिक और हम मेहमान। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो नकचड़ी सदफ बेगम से तो कुछ बेहतर ही लगी मुझे ये अंजुमन खातून। अभी मैंने हाँ भी नहीं की, इन्होंने मंगनी की डेट भी तय कर दी है और जहेज बनाना शुरू हो गए, इसकी धमकी दे दी है। जैस्मीन की आंखों में आंसू आए नहीं और मैं ऊपर। कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। और कुछ ऐसा भी नहीं कहा था सनी ने। एक बार शादी तो हो जाने दे, सारे कसबल निकालती हूँ। तेरी खर्रांट दादी और फुप्पियों को कैसा सीधा किया था, तो ये अंजुमन खातून किस खेत की मूली है। मामा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप माने ना माने, कोई गड़बड़ जरूर। कुछ गड़बड़ नहीं। तुम्हारे बाबा आए थे ख्वाब में, तारीफ कर रहे थे इन लोगों की। बाबा फिर आए आपके ख्वाब में? इतना तो आप लोग जिंदगी में नहीं मिले जितना मरने के बाद वो आपको मिलने आ रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो बाबा बचाने भी नहीं आएंगे, बल्कि हम सीधा उनके पास ऊपर पहुंच जाएंगे। जो लोग शादी से पहले इतनी तड़ियां लगा रहे हैं, अल्लाह जाने शादी के बाद क्या करेंगे। देख लेंगे। तुम फिक्र ना करो ताला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके मोहित के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं नहीं आपको ऐसे देख सकता। तुमने तो ऐसा मुंह बनाया हुआ है जैसे मुझे पता नहीं क्या हो गया। तुम फिक्र ना करो, मैं जब तक तुम्हारे बच्चों की शादियां ना करवा लूं यहां से जाने वाला नहीं हूं। बाबा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। आप अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए आपका ये हाल है।
जब तक सारे टेस्ट नहीं होते हैं आप हॉस्पिटल से नहीं जाएंगे, ठीक है? अच्छा यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। भला ये मोहित कहाँ है? कल रात तो तुम मेरे पास थे। मोहित कहाँ है? वो सुलेमान अंकल के घर पर है। रात को आए तो उसे लेकर गई है। ओ अच्छा, रोशी के पास। चलो फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं। वैसे उसकी रोशी के साथ बड़ी दोस्ती है और रोशी भी उससे बहुत प्यार करती है। जी, रात को वीडियो कॉल पर उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं डॉक्टर को बुला दूं। ओके, दिस इज द डोनट डो। ओके, एक साइड से पकड़ो और रोल ऐसे। शाबाश, गुड बॉय। चलो अब देखो, इसको हम फ्लैट करते ऐसे और फिर इसको हम थोड़ा सा टर्न करते। चलो अच्छा, डोनट कटर दो। वेरी गुड। अब हम इसको करेंगे, वाओ। ओके, अभी हम इसको निकालेंगे। मोहित इसमें डाला और अब हम इसको, गुड जॉब। अच्छा, अब बाकी भी करते हैं। वेरी नाइस। चलो अब इसको भी करो जैसे उसको किया। And we have the last one. इसको रखो, करो इसको। Very good. शाबाश। Yes. सुल्तान भाई, ये बेक कर दे प्लीज। बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू। ओके, पहले तो हम इसको यहाँ से हटाते। ओके, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर आवर कुकीज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन आया हुआ है? मोहित बाबा और साथ लड़की है, शायद आयत नाम है। अच्छा, और जैसे मैं आपको बताया था रोल करना, उसको करो। ओके, आपका कौन सा शेप है? ये वाला? ओके, आई विल टेक दिस वन। आर यू रेडी? 1 2 3 एंड लेट्स सी किसका बेहतर है। वेरी नाइस। सुल्तान भाई, मेरी शेप बेटर है ना? नो मोहित, गुड। यस। अच्छा, कंपटीशन। वेरी नाइस। और सुल्तान भाई, चॉकलेट चिप्स कहाँ पे? ये बेकिंग पाउडर के पीछे रखें। There we go. अच्छा, अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है? लाइक दिस। ये क्या हो रहा है? अच्छा, वालेकुम सलाम। सलाम चलता भाई। सलाम अलैकुम। मोहित, गुड। ओह वाओ, मोहित किसको तंग तो नहीं किया ना? नो पा, मोहित, गुड बॉय। गुड बॉय। Oh, sorry.
अच्छा बैठो। मोहित काफी उदास हो रहा था, घर याद आ रहा था उसको, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे यहीं ले आऊं ताकि उसकी थोड़ी सी उदासी दूर हो जाए। ठीक किया आपने। ये ऑफिस नहीं है, आप मेरे कहे बगैर बैठ सकती हैं। ओह सॉरी। मोहित ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, एलियंस की स्टोरी सुनते सुनते रात को सो गया। पा एलियंस स्ट्रॉन्ग। एलियंस की स्टोरी अच्छी लगी? अंकल कैसे? अब बेहतर है, उनके कुछ टेस्ट हैं और फिर घर वापस आ जाएंगे। पा दा ठीक? दा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, कल घर वापस आ जाएंगे। सुल्तान, वो बाबा के लिए कुछ सूप और खिचड़ी बना लें, हमको हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़रा शावर लेके रेडी होता हूँ, आप खाना रेडी रख लें। जी बेहतर, मैं सब तैयार कर दूँ। हमारे डोनट्स जल जाएंगे। मोहित, आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। चलो साहब, साहब का खाना तैयार है, टेबल पे रख दिया है, कहिए तो ला दो। नहीं, मैं खुद ले लूँगा, थैंक यू। यम्मी। एक बार बिट बाइट। चलो। मोहित, मैं दा के पास जा रहा हूँ, आयत को तंग मत करना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोहित का इतना ख्याल रखा है। बस एक दिन और जहमत करनी पड़ेगी, मैं कल बाबा को ले आऊँगा। बिल्कुल भी जहमत नहीं है, मुझे इसके साथ बड़ा मजा आता है। चलें, आप लोग लंच एंजॉय करें। आपने लंच किया? एक्चुअली बाबा के फिक्र में कुछ खाने पीने का सोचा नहीं, हॉस्पिटल में कुछ खा लूँगा। मतलब आपने कल रात से कुछ नहीं खाया? फिर तो आपको डेफिनेटली लंच करना चाहिए। दादी कहती हैं कि बीमार का ख्याल रखने के लिए तीमारदार का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। आप बैठे लंच करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुने, चाय मत बनाएगा, अगर केटल फट गई और कोई धमाका हुआ तो मोहित डर जाएगा। आप बैठे, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आती हूँ। रोश। रोश। अच्छा, खाओ, रुक क्यों गए? आपको बहुत भूख लगी होगी, आई एम श्योर। प्लीज पेट भर के खाइएगा। थैंक यू। और डालो? नहीं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना, बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना।
इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है ना खोता है, मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। खुदा का शुक्र साहब, आप सेहतियाब के घर वापस आ गए। हम सब ने आपके लिए बेहद दुआएं की। ये तुम लोगों की दुआओं की वजह है जो मैं इतनी जल्दी अच्छा हो गया हूँ। ओके ओके। चलो दा मुबारक हो, सुना है आपकी मंगनी हो गई है। आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। और देखें, उन्होंने हमें दरिया के दो किनारों की तरह बना दी। साथ हैं पर मिल नहीं सकते। ओ हेलो, मुझे लगा मंगनी हो गई है, सुधर गए होगे। तुमने तो चिपकने में ग्लू को भी मात दे दी। ना, ऐसी बात नहीं। हाँ, आप यकीन माने, अकेलापन है, खाली, इतना बड़ा घर और फिर भी तन्हाई। सारी सारी रात जागता हूँ रोशी जी। अब कल 11:30 बजे गया हूँ अपने कमरे में, गर्म पानी से नहाया, दूध में हल्दी मिला के पिया, सर में नारियल के तेल की चंपी की है, हाथ पांव पे लोशन लगाया, आंखों में सुरमा डाला है, आपकी और अपनी अम्मी की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। फिर जब सोने गया हूं तो नींद आंखों से कोसों दूर। सोने से पहले अगर इतने सारे काम करेंगे तो सोने का टाइम कहाँ बचेगा। मुझे आपकी होने वाली बीवी से दिल से हमदर्दी है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरी और अपनी अम्मा की लंबी जिंदगी की दुआएं करने के बजाय अगर आप अपनी दिमागी सेहत की दुआ कर लें तो बेहतर होगा। दिमागी खलल ना बढ़ता जा रहा है। रोशी जी, कम इन। रोशी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. handsome and smart as always. खैर, इसमें तो कोई शक नहीं। You've always been handsome and smart. You have lifted my spirits. Really? High five. There you go. आओ उधर बैठते हैं। Thank you.
आपसे एक बात करनी थी। वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए। असल में मोहित मेरे साथ था, वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था। मैं उसको हॉस्पिटल ला के और परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। बैठो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तला के ऊपर। अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। कौन सा एहसान? अपने और पराये का मुश्किल वक्त में पता चलता है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो। और पता है, मोहित जब से वापस आया है सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी। वो खुद इतना प्यारा अंकल, उसको देखकर उस पे किसको प्यार नहीं आएगा। अंकल आई एम रियली सॉरी। पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी के दुखों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने नोटिस किया, मैंने जो ही आपसे बात की आप इतना परेशान हो गए और उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये दुख तो अब जिंदगी के साथ साथ है, उसके बारे में बात करें या ना करें, दिल तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है। जवान औलाद की मौत आसान नहीं होती। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं। अंकल आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए। मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। देखिए विद द बेस्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट, विद द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू गेट हिम द राइट पीपल। मोहित का इलाज चल रहा है। तला ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है। सब थेरेपिस्ट का यही कहना है कि वो ठीक हो सकता है, सिर्फ उसे एक पुरसकून और प्यार वाला माहौल चाहिए और थेरेपी की जरूरत है। सलीका, जब करना उल्टा ही काम करना। अब मैंने क्या कर दिया? वलीमे का बैंक्वेट ही तो बुक कराया है। भाई शादी पहले होगी कि वलीमा? पहले हमें क्यों नहीं बुक करने दिया बैंक्वेट हॉल? अब पता नहीं हमें इन तारीखों में अपनी पसंद का बैंक्वेट हॉल मिलेगा या नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जलाल 3 लाख एडवांस दे आए हैं। अब अगर वलीमे की तारीखों से पहले बैंक्वेट हॉल नहीं मिला तो शादी घर ही पे करेंगे। वाह 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 वाह, मेरे इकलौते बेटे की बारात किसी शानदार बैंक्वेट में ही आनी चाहिए। शहर भरा पड़ा है शादी हॉलों से, और भाभी बेगम और भाई मियाँ अच्छा खासा कमाते हैं। खैर से 2 बेटियां हैं, उन पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे खर्च करेंगे? ससुराल का मामला है, कहेंगे कि मैके में रिश्ता तय कर दिया। बता रही हूँ अम्मी, जरा खुले हाथ से पैसे खर्च कीजिएगा। मेरी ससुराल में मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा। सरीका, हमने कभी उन्हें तुम्हारे घर आते जाते नहीं देखा। इकलौते बेटे की शादी पे तो बुलाऊंगी ना अम्मी, बता रही हूँ। पहनावनियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जलाल के भाई बहन, उनके बच्चे, उनके मामू ममानियाँ, चचा चची, सबके जोड़े बहुत कीमती होने चाहिए। अम्मी ये बाबा की ममानियाँ चचियाँ खालाएं मैंने तो आज तक नहीं देखी। क्या ये रातों रात पैदा हो गई हैं? तुम चुप करो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। ओके, मैं जरा आता हूँ। और गली का चौकीदार, दूध वाला, अखबार वाला, कूड़े वाला, ये तो सब रह गए। इनको नहीं दोगी जोड़े? तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अभी आप तो बस हर वक्त मुझ पे तंज करती रहती। खैर, मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं माही को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू को शादी और वलीमे के अलावा परी के सारे जोड़े उसकी पसंद से दिलवाना चाहती हूँ। उन सासों में से नहीं हूँ मैं जो अपनी बहू को उसकी पसंद से कुछ पहनने ओढ़ने भी ना दे। बड़ी खातिर मदारत हो रही है ससुरालियों की।
ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो। ये सब मैं अपनी फुप्पो के लिए कर रही हूँ। फुप्पो के लिए तो बातें भी जाके सुन लो फुप्पो की। अगर सदफ मामी के लिए वो एक खतरनाक नंद थी तो तुम्हारे लिए वो एक खूंखार और जालिम सास बनेगी, जिसके आसार अभी भी वाजे। तो तुम हो ना मेरे साथ। अगर वो सास बने तो तुम जलाल पप्पा जैसे शौहर बन जाना। तुम बाबा को नहीं जानती, उनका तो वो हाल है, कवाकब कुछ नजर आते कुछ। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो, जाने दो। अच्छा चलो अम्मी की बातें जाके सुनते हैं। वो इतनी मजे मजे की फरमाइशें कर रही हैं और नानी का बीपी हाई हो चुका है। आज ये देखो, जो जो चीजें तुम्हें इसमें से पसंद आती हैं तुम ले लो माए। सच दादी जान? सच। मेरा सारा जेवर तुम दोनों ही को तो दूंगी मैं। जो जो चीजें तुम्हें पसंद आ जाए तुम ले लो, जो रोशी को पसंद आए वो ले लेगी। ये सलीका ने क्या उल्टी हरकत की? वो सलीका है, कभी कोई सीधा काम किया है उसने? लेके भाई भाभी को मुश्किल में डाल दिया। सुलेमान बेचारा अब लगा है बैंक्वेट हॉल ढूंढने में। रोशी आओ ना, देखो दादी की ज्वेलरी कितनी प्यारी है। तुम भी पसंद करो। तुम खुद देख लो, मैं बिजी हूँ। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो, मसरूफ भी इतने कि फुर्सत तुमसे मिलने को तरसती है। उड़ा ले मजाक मेरा। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है? वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया। माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। What? क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है वैसे। दादी जान प्लीज मुझे चुटकी काटे। मिस आयत सुलेमान, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बचने के लिए रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार थी, वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट। वाह, सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगी तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं है आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या? ओके, गुड नाइट। तुमने कभी सोचा अगर मैं ना रहा तो मोहित का क्या होगा? बाबा, हकीकतों का सामना करना होता है तला। जो आज है वो हो सकता है कल ना हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। सभीका के साथ दुनिया खत्म नहीं होगी। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए।
वो बिन माँ बाप का बच्चा कितना अकेला रह जाएगा। और तुम तन्हा ये सब कुछ कैसे संभालोगे? बाबा, जो नुकसान हो चुके हैं उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। रह गया मोहित, उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूं। उसकी महरूमियों का सबब मैं हूं। ये मैं नहीं भूल सकता। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। शायद तकदीर में ऐसा ही लिखा था। ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। हेलो पापा गाना चेंज कर दे। ओके, ये लो। यार कंफ्यूज कर देते हो। मैं बाबा, तलहा पापा, चाचू को चाचू नहीं बोल सकते? हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा आपसे और उसकी अम्मी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इसलिए तो उसका पापा ही हूँ। इतना मज़ा आ रहा है ना, हम लोग इतने दिनों के बाद जो हॉलिडेज पे आए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत लगते हैं। यार बाबा को भी साथ होना चाहिए था, है ना? बाबा को ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना, वो तो अपनी फर्म ही के होके रह गए हैं। लेकिन अगली बार जब हम घूमने जाएंगे ना, तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि बाबा और सबिका को भी साथ लेके जाएंगे। क्यों छोटे भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी के ख्वाब देख रही हैं। अब तुम और सबिका शादी के बारे में सोच लो। हेलो, अभी तो बस मंगनी हुई है, ठीक है? अभी हम करियर पर फोकस कर रहे हैं। पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, यहाँ भी देख के लाए ना। नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। ताला, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है।
हाँ कुछ नहीं होगा। अम्मी, आपको पता है ना मैं कितनी मुख्तलिफ हूँ। आम सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बहुओं पे अपनी पसंद नापसंद थोप देती हैं। इसीलिए मैं माही को अपने साथ लेके जा रही हूँ शॉपिंग पे। सारी बरी की शॉपिंग वो अपनी मर्जी से करेगी। ड्राइवर के साथ जाओगी? हाँ, अभी तो मैं ड्राइवर के साथ ही जा रही हूँ। उमर ऑफिस में है ना, वो हमें मॉल में ज्वाइन कर लेगा। वैसे अम्मी, किशमिश को तो आपने चंद हजार रुपए देके टरखा दिया था। बरी का सूट भी उसने अपनी ही जेब से खरीदा था। अल्लाह बख्शे, जब तक मेरी सास हयात थी वो अपनी पहनावनी में कागज के वजन के टॉप्स और किशमिश को सलामी में दी हुई छिलके जैसी अंगूठी के ताने देती रही। याद है ना अब्बा? लेकिन अब जमाना बदल गया है। भाभी बेगम और भाई मियाँ से कहिएगा कि उमर की शॉपिंग में कोई कसर नहीं छोड़नी, कहीं कंजूसी नहीं करनी। ये ना हो 1-2 लाख हाथ में पकड़ा के जान छुड़ा ले। दुल्हन का तो फिर भी सामान सस्ते में आता है, दूल्हे की तो शेरवानी ही 2-3 लाख से कम में नहीं बनती। भाई मियाँ से कहिएगा कि उमर को साथ ले जाके ना उसकी शॉपिंग कराएं, उसकी पसंद से। खुदा का खौफ करो सलीका, 2 तोले के टॉप्स और अंगूठी दी थी मैंने तुम्हारी सास को, और वो जलाल की अंगूठी जिसे तुम छिलका कह रही हो, कभी उसका जाके वजन करवा के देखो कि वो कितने तोले की थी। जो भी है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है। किशमिश के साथ आपने जो भी किया सो किया, लेकिन उमर को दामाद वाली इज्जत दिलाइएगा। अच्छा चलो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें हम पूरी कर देंगे, मगर जेवर में तुम क्या चढ़ाओगी माई को? हमारी इज्जत का सवाल है। माई को सोने की दर्जन चूड़ियां तो तुम चढ़वाओगी, 2 सोने के सेट भी होंगे। भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर टीका नथ और झूमर भी सोने का बनवा लो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी ही इज्जत बड़ी होगी। और आखिर उमर अकलौता बेटा है। माही नजर नहीं आ रही, देर हो रही है। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाव। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो? ए हटे। मिस नवीन, मैं घर जा रही हूँ। हाँ, मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके, मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? हाँ हाँ, मुझे याद है। अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस नवीन। कैसे बताऊं, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ओह कॉल आ गई। हेलो माही। हाँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। हाँ, बताया तो है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है।
हाँ, वो लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है। मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। वो मेरी बहन की कॉल थी। आप मिले हुए हैं ना उससे? मिला तो था। लगता है अब दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? आपको लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी? समझ नहीं रहा। मेरा ख्याल है हकीकत यही है। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। ये देखो, ये कैसा अच्छा नहीं है। तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? देखो ना, पसंद करो तुम भी अपने लिए कुछ। ये देखो ना, तुम पसंद करो। अच्छा है ना? ये ले लो। ये इतना अच्छा नहीं है। तुम पसंद करो, लेकिन वहां पे भी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा। ये देखो कितने अच्छे लहंगे लगे हुए हैं यहाँ पे। वो अच्छा नहीं है, तुम पसंद करो ना। ये देखो, ये देखो। ये तो और भी देख सकते हैं, वो कैसा रहेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। वो दिखाए, वो लाल वाला। थैंक यू। चाय, ये देखो कितना प्यारा है। भाई बेटा, अपनी पसंद बताओ ना। बारात का गरारा किस रंग का पहनोगी? पप्पू, मुझे तो लाइट कलर्स पसंद है। वो ऑफ वाइट वाला दिखाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं निकालिएगा। बहुत फीका रंग है। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बेचारी बच्ची की पसंद का तो कुछ आप ले ही नहीं रही। मुझे तो साफ लग रहा है इसकी पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगी आप। अपना टाइम भी जाया कर रही, मेरा टाइम भी जाया कर रही हैं आप। कितना बदतमीज सेल्समैन है। अपने मालिक को बुलाइए, मैं उससे बात करूं। ऐसे अम्मी, जितने कपड़े आपने निकलवाए हैं ना, और एक भी नहीं खरीदा, मालिक उल्टा हमें ही बातें सुनाएगा। और अब प्लीज घर चलें, क्योंकि आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेट्स गो। सीरियसली यार, अम्मी बहुत एम्बैरस करवाती हैं, लेकिन उन्हें रहने दो। मैं तुम्हें खुद किसी दिन शॉपिंग पे ले जाऊंगा। ओके, बस। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है, ना सुपारी खाता है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कहती। तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाते। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं।
शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मंगेतर से मिला। आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ। सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। और कल शादी नहीं, आपकी आखिरी रस्मात हो रही होती। अरे आप डरे नहीं, सनी भाई तो राजू भाई से मिलने गए हुए और विकी और जिमी तो है ही नहीं। राजू भाई कहाँ से आए और सनी भाई कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या मतलब? मारकूट में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई, वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे। तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए, पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था, मैंने मामा को बताया भी था। मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए और अब तो ये शादी होकर रहेगी। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले। राजू बात बात में करता है, पहले गोली मारता है। और सनी का 2.5 किलो का मुक्का किसी को पड़ जाए ना तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और विकी बड़े से बड़े पहलवानों को वो पटकनी देता है, ना कमर रहती है ना घुटने। और सबसे ज्यादा रहमदिल जिमी है, हाथ पांव भी तोड़ता है और उसके बाद अस्पताल भी लेके जाता है, इलाज भी करवाता है। जूस तो पिए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई, हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे। तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई, मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर, बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी, आप देखिएगा मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ। नहीं, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूंगी? अब बेटा, इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर माही की शादी है, तैयारी करनी है उसकी। दादी जान, आप और मम्मी तो बोलते हैं कि हमेशा हार्ड वर्क करनी चाहिए, आप ही तो ये नसीहत करती हैं। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वो ऑफिस में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करूंगी, क्यों बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात रही माही की शादी की तैयारियों की, तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी बात है ना। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सब मसलहतन देखना पड़ा। दादा जान, आज मौके की मुनासबत से आपका शेर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है। मिठाई, मम्मी मिठाई ले। कैसे हो रहा है, मुझे भी तो समझाएं। बताऊंगा।